कटरा में 3.6 रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक, उससे पहले डोडा में भी लगभग 4 रिक्टर स्केल का एक अर्थक्वेक आता है और फ्रीक्वेंटली जम्मू कश्मीर में अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। क्या कारण है और क्या पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में या आने वाले कुछ सालों में एक हायर रिक्टर स्केल का अर्थक्वेक जम्मू कश्मीर में आए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं एज जियोलॉजिस्ट प्रोफेसर GM भट्ट साहब। स्वागत है आपका स्टेट लाइन। आपसे यही समझना चाहूँगी कि ये जो फ्रीक्वेंटली अर्थक्वेक्स जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, सबसे पहले आपने ये कहा कि कटरा के पास में अर्थक्वेक आ रहे हैं, ये गलत है। कटरा के पास में अर्थक्वेक्स नहीं आ रहे हैं। जो भी न्यूज़ आ रही है, जहाँ से भी जो भी सोर्सेज हैं, गलत है। उसमें लिखा भी होता है 90 किलोमीटर ईस्ट ऑफ कटरा, तो रेफरेंस होना चाहिए जहाँ का एपिसेंटर है इसका, वो है चिनाब वैली। 2013 में आपको याद होगा कि नंबर ऑफ अर्थक्वेक्स आए थे अप्रैल एंडिंग से जुलाई अगस्त मिड तक 128 इवेंट्स रिकॉर्ड किए थे हमने भी। उसमें 5.8 का भी एक इवेंट था, 5.4 भी था। तो ये वही बेल्ट है, वहीं पे ये एक्टिविटी हो रही है। तो रेफरेंस अगर देना चाहिए इन अर्थक्वेक्स का जो पिछले दिनों से आ रहे हैं। 2 हफ्ते पहले भी आई, कल परसों के दिन में भी 2 आ गए, 4+ मैग्नीट्यूड था दोनों का। तो ये बलेश का एरिया है, कंटिन्यूटी जो जंगलवार एरिया है उसी का ये बेल्ट है, उसी में ये आ रहे हैं। तो क्या रीजन है कि फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है कि कटरा से इसको रिलेट नहीं करना चाहिए। कटरा में अर्थक्वेक आने का कुछ और इंटरप्रिटेशन बनता है, तो कटरा इज़ नॉट एक्टिव। इंटरप्रिटेशन यही है कि जम्मू एंड कश्मीर में इस वक्त कई सालों से 2 रीजन एक्टिव हैं जहाँ पे अर्थक्वेक्स आ रहे हैं, 5 तक भी पहुँच रहे हैं। वो है एक ये चंबा और किश्तवाड़ का बेल्ट है, एक ओडी मुजफ्फराबाद का बेल्ट है। जो हमारे भी स्टेशन यहाँ पे लगे हुए हैं 23 हैं हमारे स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में, वो भी यही इंडिकेट करते हैं कि ये 2 रीजन एक्टिव हैं, यहाँ पे अर्थक्वेक एक्टिविटी हो रही है, कंसंट्रेटेड उसी रीजन में है। तो नई बात कोई नहीं है, पिछले 8-10 सालों से जो डाटा हमारे पास भी है या इससे पहले वाला डाटा है, तो यही 2 रीजन एक्टिव हैं। इस रीजन से लेके मुजफ्फराबाद या ओडी तक और यहाँ किश्तवाड़ या भद्रवाह तक जो बेल्ट है इन बिटवीन, इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है, लॉक्ड है। उसी बेल्ट में पड़ता है हमारा कटरा भी। सो कटरा में भी कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। यहाँ रीज़न यही है कि कई सालों से ये हंड्रेड्स ऑफ ईयर से ये दोनों एक्टिव रहे हैं। यहाँ 6+ मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक भी रिकॉर्ड हुए हैं, जिसमें उधमपुर में भी एक 1962 का रिकॉर्ड है 6, और चंबा में तो हो ही रहे हैं। मुजफ्फराबाद आपको मालूम है कि 2005 में 7.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी आया है। सो ये पहले से एक्टिव है, तो पॉसिबिलिटी है ये कंटिन्यूटी रहती रहेगी, क्योंकि इस रीजन में जो एरिया स्ट्रेस हो जाता है, छोटा सा अर्थक्वेक आया 4-5 का, तो सराउंडिंग एरिया को स्ट्रेस करता है। आप तो 2 महीने 4 महीने 1 साल के बाद वो फिर से रिलीज़ हो जाता है। तो ऐसे घबराने की बात नहीं लग रही है मुझे इस एरिया में ये एक्टिविटी अगर हो रही है। सो इट विल क्रॉस, मे बी 5 करेगा क्रॉस, लेकिन 6 को क्रॉस करना इट विल टेक टाइम इन रीजन्स में। मतलब पॉसिबिलिटी कम है कि एक उससे भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड इन 2 रीजन्स में नहीं आएगा। अगर आएगा इट विल बी इन बिटवीन ये जो जंगलवार एरिया और ओडी है, इसके बीच में अगर आएगा तो बड़ा आने का चांस है, पॉसिबिलिटी है उसमें। इसलिए मैं कह रहा हूँ, स्ट्रेस कर रहा हूँ, इन एरियाज में जब भी कोई अर्थक्वेक आएगा उसको रेफरेंस देना चाहिए जंगलवार या किश्तवाड़ और ओडी, ना कि कटरा देना चाहिए। कटरा में आने का मतलब है कि समथिंग प्रॉब्लमेटिक। और कौन से एरियाज जो हैं जम्मू कश्मीर में ऐसे हैं दैट आर अर्थक्वेक प्रोन? अर्थक्वेक प्रोन तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट है। हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से ये जो सिस्मिक जोन 4 और 5 में पड़ता है, हाईली सिस्मिक एरिया है। ये 2 एरियाज जो मैंने कहा ना आपको, जंगलवार किश्तवाड़ भद्रवाह का एरिया या ओडी और मुजफ्फराबाद वाला जो एरिया है, ये एट द मोमेंट एक्टिव है। एक्टिव मीन्स इसमें एक्टिविटी हो रही है। सो बड़े अर्थक्वेक आने के चांसेस इसमें कम बन रहे हैं। जो बीच वाला एरिया है कोई 200-250 किलोमीटर का, इसमें प्रॉब्लम है, इसमें एक्टिविटी नहीं हो रही, लेकिन साइमल्टेनियसली इसमें स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, तो स्ट्रेस रिलीज नहीं हो रहा। अगर होगा तो बिग वे में होगा इन फ्यूचर। सो ये एरिया थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक इन बिटवीन रहता है। अगर एक बड़े मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता भी है तो आर वी प्रिपेयर्ड? सभी को मालूम है, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड। हमें कुछ भी मालूम नहीं। पहले तो हमारे पास डाटा ही नहीं है, 8-10 साल का डाटा हमारे स्टेट में है। IMD के पास या बाकी एजेंसीज़ हैं उनके पास डाटा है, लेकिन रिमोटली कंट्रोल्ड है। अगर देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में हमें ऑथेंटिक डाटा बहुत लॉन्ग टाइम का है नहीं।
सिर्फ ये है कि जो 400-500 साल का हिस्ट्री है हमारी इस रीजन की, और इस रीजन में मेजर अर्थक्वेक की रिटर्न पीरियड जो है 500 ईयर्स है। सो मेजर अर्थक्वेक जो हमारे इस रीजन में आया है दैट इज़ 1555। सो वो उसी थ्योरी के बेसिस पे प्रोजेक्शन की जा रही है कि विद इन नेक्स्ट 45-50 ईयर्स देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्थक्वेक 8 और अराउंड 8 इस रीजन में हो सकता है। कहाँ पे होगा वी डोंट नो। जो फ्रीक्वेंसी है अर्थक्वेक्स की कि कुछ दिन पहले हुआ, उसके बाद अब दोबारा से जो है अर्थक्वेक इस रीजन में हो रहे हैं, क्या वो भी सिग्निफिकेंट है? ये मैंने कहा ना, ये दोनों एरियाज एक्टिव हैं, ये कई सालों से। अगर आप देखेंगे इस रीजन में 1951 से लेकर 2020 तक किश्तवाड़ एरिया में 27 इवेंट्स आए हैं 5+ मैग्नीट्यूड। सो कंटिन्यूस प्रोसेस है। ऑलमोस्ट 70 साल में यहाँ पे कोई 6 वाला अर्थक्वेक नहीं आया। कंटिन्यूटी है, 5 तक 4, 3 चलते रहते हैं। दुनिया में ईयरली 500,000 अर्थक्वेक्स आते हैं। हम तो 500,000 फील नहीं करते। इसी तरह हमारे रीजन में 100 आते हैं। एवरेज जो हमने देखा पिछले 10 सालों के डाटा से, जम्मू एंड कश्मीर में इस रीजन में कोई 300 के आसपास अर्थक्वेक आते हैं। क्या आप फील करते हो 300 अर्थक्वेक साल में? नो। सो इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, चलता रहता है। बीच में कभी 4 का हो जाता है झटका तो हम फील करते हैं। और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर ये जो है चमन फॉल्ट है पाकिस्तान वाला, या पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर है, या हिंदू कुश में जो अर्थक्वेक्स आते हैं कश्मीर में पर्टिकुलरली, वो फील किए जाते हैं, लेकिन उनका हमारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है। उनका एपिसेंटर समवेयर एल्स, हज़ारों मील दूर, उसका यहाँ इतना डैमेज नहीं हो सकता। हमारा कंसर्न है कि अगर एपिसेंटर होगा जम्मू एंड कश्मीर की टेरिटरी में, पाकिस्तान से लेकर हिमाचल तक, अगर उसमें 8 या 7 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक आएगा, सो मुजफ्फराबाद की दोबारा याद आ सकती है। एंड रीजंस इन अर्थक्वेक के समझना चाहूँगी कि इज़ इट ऑल बिकॉज ऑफ नेचुरल कॉजेज, या फिर जिस तरीके से हम रोड्स बना रहे हैं, टनल्स डिग कर रहे हैं, दैट इज़ ऑल्सो समवेयर रिस्पॉन्सिबल? ह्यूमन एक्टिविटी से फ़र्क पड़ता है, लेकिन वो मेजर अर्थक्वेक नहीं करेगा, काज नहीं करेगा। जो ह्यूमन इंड्यूस्ड अर्थक्वेक है जो इंडिया में 6 मैग्नीट्यूड का है, वो कोयना डैम जो बरस्ट हुआ था, वो पानी जमा किया वहाँ पे बहुत सारा हो गया, तो वो उसकी वजह से एक अर्थक्वेक 6+ मैग्नीट्यूड का था। तो बाकी कोई ऐसी एग्जांपल नहीं है कि ह्यूमन एक्टिविटी से इतने बड़े अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। ऐसा नहीं, 3-4 का हो जाएगा तो उससे कुछ नहीं होगा। I was just reading this कि civilizations exist by geological consent, subject to change without notice, Will Durant। ये without notice बहुत ही significant है, क्योंकि अभी तक भी technology has become advanced, बहुत सारी research चल रही है, but till date we are not able to predict an earthquake. Why do you think that is, and is that about to change in maybe next 50 years or next 100 years to come? अर्थक्वेक जो है ना, ये एक ऐसा दुश्मन है कि जिसका बिहेवियर बड़ा अजीब है, erratic। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ग्लोबली जो रिसर्च हो रही है, जैसे सैन एंड्रियास फॉल्ट है यूएसए में, उस पर 150 साल का डाटा जनरेट किया उन्होंने, हाई प्रिसीजन डाटा है उनके पास। सो उनके साइंटिस्ट भी इस पोजीशन में 150 साल का डाटा होने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू प्रेडिक्ट। फोरकास्ट कर सकते हैं वो कि 2 साल 4 साल में इस मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आएगा पर्टिकुलर रेंज में, कुछ सालों में, तो वो ट्रू है। बट स्पेसिफिकली सेट कि इस टाइम आएगा, इतनी मैग्नीट्यूड का है, वो भी पता नहीं है। उसका रीज़न ये है कि अर्थक्वेक जब भी आता है इसका बिहेवियर यूनिफॉर्म नहीं है। दैट इज़ द मेन हर्डल कि साइंटिस्ट जो है वो उसको ट्रैक नहीं कर पा रहे। आज लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट कर लिए, दूसरी बार ईस्ट वेस्ट कर लिया, तीसरी बार इन बिटवीन कर लिया। तो अगर आप डिज़ाइन करेंगे किसी चीज़ को, किस मोमेंट पे करोगे, वो बिहेवियर डिफरेंट है। तो अगर बिहेवियर इतना डिफरेंट है, इज देयर एनी वे टू बी प्रिपेयर्ड फॉर अ हायर मैग्नीट्यूड? प्रिपेयर्ड है कि योर इट इज़ नॉट अर्थक्वेक दैट किल्स, वो भी यहाँ पे कोटेशन है। इट इज़ योर स्ट्रक्चर्स दैट किल। सो आपके हाथ में है, अपनी टेक्नोलॉजी यूज़ करिए, अपना जो ब्रेन है उसको यूज़ कर लीजिए, इंटेलिजेंस यूज़ कर लीजिए। अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंगें बनाओ जो फ्लैट ना हो, तो वही एक तरीका है। और बी अवेयर, अर्थक्वेक को समझने की कोशिश करें, आप बच सकते हो, अपने आप को बचा लो, वो हमारे हाथ में है। वो हम नहीं कर रहे हैं, हम करप्शन दे के फाल्टी बिल्डिंग बनाते हैं, परमिशन लेना है जहाँ नहीं बनानी चाहिए बना लेते हैं, तो हम अपना डेट ट्रैप जो है हम खुद ही बना रहे हैं। उसको नेचर को हम ब्लेम नहीं कर सकते।
So we cannot stop occurring of the earthquakes anywhere in the world. लेकिन we can save ourselves by constructing earthquake resistant buildings. Earthquake proof building is not possible. जब हम बात करते हैं इंडिया की और जम्मू कश्मीर की भी, तो हमारे पास कई सारे एग्जांपल्स हैं ऐसे कि अर्थक्वेक्स के कारण बहुत सारी डिस्ट्रक्शन हुई है। उसके बावजूद भी क्या आपको लगता है कि हमारा जो बिहेवियर है वो बहुत ही रिएक्टिव है कि कुछ बड़ा हो जाएगा उसके बाद वी विल टेक प्रिकॉशंस, वो भी टेम्परेरली 1-2 साल के लिए, बाद में वापस से जो है जिस तरीके से काम चल रहा था वो चलने दो? हाँ, शायद ह्यूमन जो है ना मेमोरी है, शॉर्ट लिव्ड है। किसी के घर में पेरेंट की डेथ होती है, किसी के बच्चे की डेथ होती है, 4 दिन शोक मनाते हैं, 5वें दिन तो भूल जाते हैं। और वो भी डिपेंड करता है कल्चर टू कल्चर, सिविलाइजेशन टू सिविलाइजेशन। यही एटीट्यूड टुवर्ड्स अर्थक्वेक इन वेस्टर्न कंट्रीज इन यूएस इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, इंडिया में ऑल टुगेदर डिफरेंट। चाहे 26 जनवरी का भूज का अर्थक्वेक आएगा, हाहाकार मच गया, 2 साल हो रहा, आज तो सब भूल गए। मुजफ्फराबाद का अर्थक्वेक हमें याद है अभी तक, जब याद आता है उस वक्त लगता है कि लेकिन सोचता कौन है इस पर, हम वहीं के वहीं जहाँ पहले थे। तो वो एटीट्यूड हमें शान करना पड़ेगा, वो ऊपर से कोई नहीं आएगा। नोबडी विल कम फ्रॉम हेवन्स टू मेक यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक योर सेल्फ अवेयर व्हाट इज अर्थक्वेक, हाउ इट अकर्स, हाउ इट कैन डैमेज यू। सो प्रिकॉशनरी मेजर ले सकते हो, यू कैन मेक योर सेफ बिल्डिंग्स बना सकते हो, अपने आप को सेव कर सकते हो, दैट इज इन आवर हैंड्स। जब हम बात करें ओल्ड सिटी की, ओल्ड सिटी जम्मू की ओल्ड सिटी एक ऐसा एरिया जहाँ पे बिल्डिंग्स बहुत कंजेस्टेड हैं, बहुत पुरानी बिल्डिंग्स है, मोस्टली इन शैम्बल्स पुरानी है। वहाँ पर व्हाट डू यू थिंक कि कितने मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अगर आता है तो इट वुड रीक हैवक इन द इंटायर जम्मू ओल्ड सिटी? ये मैग्नीट्यूड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एपिसेंटर। मैग्नीट्यूड 7.6 मैग्नीट्यूड मुजफ्फराबाद अर्थक्वेक, इट वाज अबाउट 200 किलोमीटर्स फ्रॉम द एपिसेंटर। यहाँ पर डैमेज थोड़ा बहुत हुआ। अगर 7 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक भी कहीं कटरा या रियासी के आसपास कहीं आएगा तो देन जम्मू सिटी इज क्या कहेंगे हम, कब्रिस्तान है। पर जो मोर वॉलेटाइल एरियाज हैं, चिनाब वैली की अगर बात करें, वहाँ पर अगर अर्थक्वेक्स जो कि फ्रीक्वेंटली आ रहे हैं, वहाँ पर कितने रिक्टर स्केल का अगर अर्थक्वेक आता है तो उसका इम्पैक्ट हमें जम्मू सिटी? 2013 में ये ऑफिशियल गवर्नमेंट रिकॉर्ड है, उनकी सर्वे के हिसाब से ऑफिशियल रिकॉर्ड है ये, 5.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था जंगलवार में। 46,000 बिल्डिंग्स जो भी हट्स वगैरह दुकानें वगैरह वह डैमेज्ड। अगर वही 6 होता तो शायद बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता। वो डिपेंड करता है एरिया पे, क्योंकि स्लोप एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्लैट एरियाज़। तो उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी टोपोग्राफी इज़ इम्पॉर्टेंट। सो इसलिए जम्मू के आसपास अगर 6 अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड आएगा तो जम्मू सिटी को खतरा है, प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली ओल्ड सिटी। ओल्ड सिटी का नई सिटी की बिल्डिंग भी पता नहीं किस तरह बनाई हैं। हम जब अर्थक्वेक मुजफ्फराबाद वाला आया था, पुरानी बिल्डिंगें सारी खड़ी थी वहाँ पे, नई बिल्डिंग जो इंजीनियर्ड बिल्डिंग थी वो तो सारी फ्लैट हो गई थी। जो घर बनाए थे लोगों ने पुरानी सिस्टम से, ताक सिस्टम से, या उसमें दजी दीवारी वाली, वो तो 3 की 3 स्टोरी बिल्डिंगें खड़ी थी, क्रैक हो गए थे, फ्लैट कोई नहीं हुआ था। हॉस्टल, स्कूल्स वो तो फ्लैट हो गए थे, छत नीचे था ज़मीन पे। सो इसी तरह जम्मू में भी कंस्ट्रक्शन हम कितना ऑनेस्टली कर रहे हैं तो उस पर भी डिपेंड करता है आपका मटीरियल क्या लगा हुआ है, और यू ऑनेस्ट इन योर कंस्ट्रक्शन और नॉट। साथ ही में जो नेशनल हाईवेज बन रहे हैं या टनल्स बन रहे हैं उसमें भी ज़रूरी होता है कि जियोलॉजिस्ट को कंसल्ट किया जाए ताकि जो भी चीज़ बनाई जाए वो सालों साल टिकी रहे। क्या आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर में जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है कहीं पर भी जियोलॉजिस्ट को ऑनेस्टली कंसल्ट करके उनकी जो भी राय है उसे सुना जा रहा है, या फिर खाली एक फॉर्मेलिटी के लिए किसी को कंसल्ट कर लिया जाता है, बाद में इट इज़ डिस्कार्डेड ऑफ कि क्या फ़र्क पड़ता है, क्या बोला जा रहा है? ये क्वेश्चन है तो जब मैं उसका ऑनेस्टली जवाब मांगती हो तो सारे लोग मेरे से नाराज़ हो जाएंगे। नोबडी टेक्स जियोलॉजिस्ट एज अ सीनियर सीरियस। हाँ, जो जियोलॉजिस्ट सीरियस होगा तो उसको खुदे लाइन लगा देंगे, आप कहीं जाओ, रिपोर्ट तो खुद अपनी मर्ज़ी से बनाएंगे। हाँ, पेपर्स में एवरीथिंग इज़ बिल्कुल ऑल राइट, सारे रिपोर्ट्स होंगे, सब कुछ ठीक ठाक होगा। जियोलॉजिस्ट के कंसर्न के बगैर वो एक भी कदम नहीं बढ़ा सकते, लेकिन वो ऑनेस्ट रिपोर्ट्स हैं। नो, नॉट एट ऑल। एक एग्जांपल दूंगा मैं, क्योंकि इस पर शोर मचेगा, लोग बोलेंगे, पर्टिकुलरली हमारे प्रोफेशन के लोग ही बोलेंगे। रेलवे में जब पहली प्रॉब्लम आई थी, रेलवे ट्रैक जो श्रीनगर जा रहा था, 83 जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स हैं, उस पर एक कमीशन बैठा था। वन ऑफ माई फ्रेंड्स वाज ए मेंबर, IIT मुंबई से था वो। तो उन्होंने कहा हमने यार 83 जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स देखे थे,
एक भी रिपोर्ट दूसरी रिपोर्ट से नहीं मिलता था। सभी रिपोर्ट्स एक्सपर्ट्स के साइन है उसके ऊपर। सो हु इज़ ऑनेस्ट अमंग दोज 83 पीपल, डिसाइड करना बड़ा मुश्किल है। और अनफॉर्चुनेटली जो हम बैठे हुए हैं आउट क्रॉप्स पे, जो यूनिवर्सिटी है इतनी बड़ी 100 ईयर ओल्ड यूनिवर्सिटी है, कुछ जियोलॉजी तो हमें भी आती है। मैं कहता यहाँ का आदमी जो रोज़ इन पत्थरों के ऊपर से, इन पहाड़ों के ऊपर से चलता है, उसको तो लोकल नॉलेज है ना, उन पे ये लोग बिलीव नहीं करते। तो कोई रीज़न तो होगा उसका। यहाँ जियोलॉजिकल रिपोर्ट बनाने के लिए स्विट्ज़रलैंड से लोग आते हैं, एसी रूम में बैठ के वो रिपोर्ट लिख देते हैं। तो वो कितना रिलायबल होगा फिर? तो कितना उसने फील्ड में जाकर चेक किया है, या एसी रूम में बैठ के गूगल से निकाला मैप या वो सैटेलाइट इमेजरी से रिपोर्ट बना दिया, ग्राउंड चेकिंग होती नहीं, तो वो कितना रिलायबल होगा? तो यही रीज़न है कि हमारे जियोलॉजिकल रिपोर्ट्स के बेसिस पे जो काम इंजीनियर पे आगे करते हैं वो फेल हो जाते हैं। अब लेकिन जो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, जो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं, क्या कोई तरीका है कि अभी भी उन्हें जो है बचाया जा सके, उन पर काम किया जा सके? केस में रेट्रोफिटिंग एक मेथड होता है। जो पुरानी बिल्डिंगें हैं या जो इस तरह की फॉल्टी बिल्डिंग्स बनी हैं, उनको रेट्रोफिटिंग के हिसाब से रेजिस्टेंट बनाया जा सकता है। मेथड्स हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि वी शुड बी ऑनेस्ट इन आवर अप्रोच। जो आपने बनानी है बिल्डिंग, ऑनेस्टली बना लो उसको। और जियोलॉजिकल रिपोर्ट जो है वो दैट शुड बी ऑनेस्ट। उसको रियल सेंस में जाकर सर्वे किया गया हो, जो ग्राउंड रियलिटीज़ है उसको छुपाना नहीं चाहिए, वो आपको बताना चाहिए। अगर आप बता दोगे उसको तो इंजीनियर उसका रेमेडियल मेजर निकालेगा। कास्ट ज़्यादा लगेगा और क्या होगा, या जगह आपको बदलनी पड़ेगी, यही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर भट्ट हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने साफ तौर पर सुना, जहाँ तक बात है जम्मू कश्मीर में कंस्ट्रक्शंस की, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की, तो साफ तौर पर इनका कहना है कि कंसल्टेशन जितनी ज़रूरी है जियोलॉजिस्ट से, उसे उतने ऑनेस्टली जो है फॉलो नहीं किया जा रहा। वी आर वेटिंग फॉर अ मेजर डिजास्टर कि एक बार बड़ी कोई त्रासदी हो जाए उसके बाद हम कदम उठाएंगे, लेकिन ज़रूरत यह है कि हम अभी से जो है प्रिकॉशंस लेकर चलें।